हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कोपा प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें। आपके कमेंट्स आए थे कि कुछ डेमो दे दो, हमें थोड़ा सा गैस करके बता दो कि किस तरीके से लिखना है, मतलब कि आप हमें एक डेमो क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, राइट। और उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो मेरे एग्ज़ाम में आया था, तो वो लिख के आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉपी दी जाएगी, राइट, A4 साइज की, और जो हमारी कॉपी होती है ना लाइनों वाली, वही पेज आपको दिए जाएंगे, राइट। जैसे प्रैक्टिकल में मिलती है वैसे भी लैंडस्केप में भी मिल सकती है, पोर्ट्रेट में भी मिल सकती है। तो आपको कॉपी मिलेगी और उसमें क्या क्या लिखना है, यानी कि आपको नेम, जो भी इंस्ट्रक्शन है, कौन सी ट्रेड है, राइट, रोल नंबर आपका कौन सा है, मतलब क्या है रोल नंबर आपका, एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखना है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आपके जो भी ड्यूटी लगी होगी वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कॉपी के बिल्कुल ऊपर जैसे हमने प्रैक्टिकल दिए हैं, ठीक है, आप नादान बच्चे नहीं हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। अब मेन चीज़ क्या है कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपको देखिए 250 का होगा आपका पूरा पेपर, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 80-80 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 90 नंबर का होगा। अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 50-50 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके कॉलेज में ही है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप परेशान मत हो कि कैसे क्या पास होंगे, पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ाया नहीं गया है, तो इसकी टेंशन आप मत लो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। अगर पढ़ाया गया है तो टेंशन ले सकती हो कि हमें तो कॉलेज ने सब कुछ पढ़ाया है, हमारे टीचर ने पढ़ाया है, और अब हमने पढ़ा नहीं है तो उसमें आप टेंशन ले सकते हो। लेकिन जब आपके कॉलेज ने ही आपको कुछ नहीं पढ़ाया है तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इनकी जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया है बच्चों को तो उनको पास करना होगा, और ऐसा ही होता है। तो अब बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि कॉलेज पास करेगा, अच्छे बुरे नंबर जैसे भी पास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी नहीं लिखनी है। अब जैसे भी उन क्वेश्चंस को भी करो, लेकिन करना है आप लोगों को, और हाईलाइटेड चीज़ देखी जाती है कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, राइट। कोई भी अंदर का नहीं पड़ता कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था और क्या बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो वही चीज़ बताएंगे कि जो आउटलुक आपका होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छी तरीके से लिखा है, यानी कि प्रैक्टिकल उसको मायने पता है प्रैक्टिकल की। तो आइए अब जानते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, राइट। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन होगा, आपको कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा तो आप ऐसे करेंगे, आंसर 1, या फिर प्रैक्टिकल 1, बेहतर होगा आप प्रैक्टिकल 1 लिखें, ठीक है। प्रैक्टिकल ब्लैक कलर के पेन से प्रैक्टिकल 1 बीचों बीच पेज के होता है ना, पेज के बीचों बीच, जैसे कोपा ट्रेड ये लिखा है, कोपा प्रैक्टिकल एग्जाम ये बीचों बीच लिखा है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल 1 बीचों बीच लिखना है। अगर प्रैक्टिकल 2 कर रहे हो, यानी कि दूसरा क्वेश्चन करो तो प्रैक्टिकल 2 लिखोगे, तीसरा क्वेश्चन करो तो प्रैक्टिकल 3 लिखोगे। अब आ जाइए नीचे बात करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल हाउ टू फाइंड अ डिलीट फाइल इन कंप्यूटर, राइट इन डिटेल हाउ टू फाइंड अ डिलीटेड फाइल इन कंप्यूटर, ये मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो डिलीटेड फाइल है वो कंप्यूटर में कहाँ पर होती है, राइट। हमने कंप्यूटर पर कोई भी फाइल है उसको डिलीट कर दिया है तो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो ये कोई क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, राइट, आपको कॉपी में लिखना नहीं है ये क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो आप लिखेंगे बीचों बीच कॉपी के प्रैक्टिकल 1, अंडरलाइन एंड एम आप हेडिंग डालेंगे। आपको मेन प्रॉब्लम यही हो रही थी कि एम कैसे चूज करें, कि हमारा एम क्या है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो आप एम इजीली लिख लोगे, राइट, एम आप इजीली लिख लोगे अगर आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन जैसे हमने समझ लिया कि राइट इन डिटेल हाउ टू फाइंड अ डिलीटेड फाइल इन कंप्यूटर, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिलीटेड फाइल होती है वो कंप्यूटर में किधर चली जाती हैं, कहाँ पर स्टोर हो जाती है, ये हमें फाइंड करना है। तो उसी को हमने एम में कन्वर्ट कर दिया, टू नो वेयर डू द डिलीटेड फाइल्स को। एम हमारा क्या है, यह जानना है कि जो डिलीटेड फाइल है वो किधर जाती हैं, ये हमें जानना है। अब प्रोसीजर हेडिंग डालेंगे,
प्रोसीजर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग्स ज़रूरी है, एम, प्रोसीजर, स्टेप 1, स्टेप 2, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बस यही आउटलुक होगा आपका और कुछ नहीं। आउटलुक आपका यही होगा, एम, प्रोसीजर, स्टेप 1, प्रोसीजर के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से आते हैं, राइट, इस तरीके से आते हैं। बाकी और ज़्यादा कुछ आपके उसमें नहीं होगा। और लास्ट में हम बस ये क्वेश्चन देख लें कैसे क्या लिखना, उसके बाद आपको लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको और डिटेल में प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो एम क्या है, हमने लिख लिया, क्वेश्चन से ही हमने एम निकाल के रख दिया कि टू नो वेयर डू द डिलीटेड फाइल्स गो। इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। कोपा का प्रैक्टिकल इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा, इंग्लिश में आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रोसीजर क्या है, सो फार क्या लिखना है, हमें थोड़ा सा शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है कुछ चीज़ें। सो फार वी हैव लर्न द फाइल वाज डिलीटेड, मतलब हम जो हैं जो क्या सीख रहे हैं कि जो डिलीटेड फाइल है वो किधर जा रही है। जैसा कि हमको पता है कि जो डिलीटेड फाइल है वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, सभी को पता है रिसाइकिल बिन में जाती हैं। अब रिसाइकिल बिन में जाने का स्टेप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, राइट। द फाइल्स आर नॉट रियली डिलीटेड बट दे स्टिल इन रिसाइकिल बिन, ये सभी को पता है कि जो फाइल्स होती हैं हम डिलीट करते हैं वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकिल बिन में जाके डिलीट हो जाती हैं, रिसाइकिल बिन में जाके वो स्टोर हो जाती है, उसके बाद हम वहाँ पे जाके हम उनको डिलीट कर सकते हैं, ये चीज़ सबको पता है। तो लिखने का तरीका ये है, राइट, एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, हेडिंग्स की मैं बात करी, एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद स्टेप 1 में स्टेप 1 डालेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्ले और डेस्कटॉप बाय मिनिमाइजिंग एनी ओपन विंडोज ऑन द स्क्रीन। फिर स्टेप 2 होगा, डबल क्लिक द रिसाइकिल बिन आइकॉन, द रिसाइकिल बिन विंडोज ओपन, जो रिसाइकिल बिन है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारी रिसाइकिल बिन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। स्टेप 3 फिर वही है कि राइट क्लिक एनी रिसाइकिल बिन आइटम, रिसाइकिल बिन में जो भी आइटम है उस पर क्लिक करना है, राइट, उसको खोल सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप उनको डिलीट भी करना चाहो परमानेंट, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएगा रिसाइकिल बिन से, यानी कि परमानेंट आपका जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, जितने भी स्टेप में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो रहा है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप करके एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के अंदर स्टेप 1। अगर कोई छोटा सा नोटिस आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्रैक्टिकल में, सो फार से लेके रिसाइकिल बिन तक, ये आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीजर लिखो, सीधा स्टेप 1 पे आ जाओ, राइट, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आप फॉलो कर लेंगे। अब दूसरा जैसे क्वेश्चन है, हाउ टू डिलीट, मूव, रीनेम एंड कॉपी द फोल्डर। ये क्वेश्चन है कि हम किसी भी फाइल को कैसे मूव करें, डिलीट करें, उस फाइल को रीनेम करें और कॉपी करें, ठीक है, उस फोल्डर को कैसे कॉपी करें, तो यही सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन से हमने उठा लिया एम, डिलीट, मूव, रीनेम एंड कॉपी द फोल्डर, ये हमने क्वेश्चन से ही अपना एम उठा लिया। और प्रोसीजर में हमारे पास कोई टिप नहीं था, एक्स्ट्रा टिप नहीं था लिखने को, तो हमने नहीं लिखा, सीधा स्टेप 1 पे आ गए। और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे उनको हमने हाईलाइट कर दिया कि क्या करना है, क्लिक डिलीट दिस फोल्डर, ऑप्शंस आते हैं ना, डिलीट दिस फोल्डर एंड डिलीट, तो उन चीज़ों को हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है कॉपी में, ठीक है। स्टेप 2 कॉपी दिस फोल्डर, कुछ जो चीज़ें हैं, जो आइकन्स आपको लगते कि हाँ इस आइकन पर अब हम प्रेस करेंगे तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रैक्टिकल लिखा जाता है। लिखने का तरीका आपको पता चल गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था, हाउ टू असेंबल एंड डिसेंबल द कंप्यूटर, उसको हम लोगों को प्रैक्टिकल करवाया गया था। एक चीज़ अब आपको मैं बता दूं, लिखने का तरीका आपको पता चल गया, एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो होता कैसे है, उनको मैं बता दूं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका 3 तरीके से होगा। सबसे पहला तो रिटन होगा, रिटन यानी कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और उसको आपको लिखना है, प्रैक्टिकल कॉपी में आपको लिखना है। फिर होगा आपका वाइवा, ठीक है, फिर होगा आपका वाइवा, उसके बाद होगा आपका जॉब, ठीक है। जॉब मतलब कि ये जैसे कि अभी क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड वेयर इज डिलीटेड फाइल गो,
तो वही एग्जामिनर कहेगा कि आप चलिए कंप्यूटर पर हमें दिखाएं कि जो फाइल है वो डिलीट की हुई फाइल है वो कहाँ पर है, यानी कि हमें रिसाइकिल बिन में जाके अपने एग्जामिनर को दिखाना है कि देखो भैया ये रिसाइकिल बिन होता है और यहाँ से हमारी जो फाइलें हैं डिलीट की हुई यहाँ पर जाती हैं। तो ये हमें करके दिखाना, जो भी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो हमें करके दिखाना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको कहते हैं जॉब। वाइवा में 4-5 बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा, कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, और बस आपका वाइवा कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपका क्या है, वाइवा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से ग्रेड मिलते हैं, वो ज़्यादा मायने नहीं हैं, ना वो ग्रेड आपके सर्टिफिकेट में लिख के आएगा, कुछ नहीं। मेन है आपका रिटन, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। कैसे क्या लिखना है ये आपको हमने बता दिया है। क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे कि क्वेश्चन बता दो, तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। स्क्रीन पर लास्ट में स्क्रीन पर आपको बहुत सारी वीडियो, 2 से 3 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही कम रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। वो जो डीजीटी है पता नहीं कहाँ से नए नए क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन लाते ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं लाते हैं। तो प्रैक्टिकल आपका बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अगर आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके कॉलेज में ही है तो बहुत ईजी है, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो प्रैक्टिकल आपका रिटन में होगा, वाइवा होगा, उसके बाद जॉब होगा। जॉब यानी कि प्रैक्टिकली आपको वो कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाना होगा। अब ज़रूरी नहीं कि जो एग्जामिनर है वो वही क्वेश्चन पूछे जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आया था, कि जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उनको आप करके दिखाओ, ज़रूरी नहीं है। आप एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंप्यूटर के सामने बैठा लेगा, आपसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें करने को बोल सकता है कि आप एक्सेल पर ये काम करके दिखाओ, आप पावर पॉइंट पे स्लाइड्स ऐड करके दिखाओ, एनिमेशन लगा के दिखाओ, ट्रांजिशन लगा के दिखाओ, स्लाइड्स में ट्रांजिशन लगाओ, राइट, स्लाइड के कलर वगैरह चेंज करो, बैकग्राउंड शेप्स ऐड करो, ये सारी चीज़ें बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि ये करो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाना है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है कि वो क्या करेगा। वो बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, जॉब में भी बेसिक से क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पे करवाएगा, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है आपको लिखने में, ये राइट। अभी तक आप यही आपके मन में डाउट था कि किस तरीके से लिखना है। आप एक बार डेमो हमें बता दो, तो डेमो आपके सामने है, आपको मैंने दिखा दिया है डेमो। बाकी प्रैक्टिकल से ज़्यादा आप अपनी थ्योरी पर ध्यान दीजिए, राइट। थ्योरी पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। क्लासेस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आपको, आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और कुछ मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो उनको देखना तो बिल्कुल मत भूलेगा थ्योरी की तैयारी के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से होगा। 250 नंबर का होता है, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ईजिली आपका हो जाएगा। लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा प्रैक्टिकल का। और ध्यान रखिएगा आपका जो प्रैक्टिकल वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और तो और आपको प्रेजेंट रहना है। प्रैक्टिकल के दिन प्रेजेंट रहना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं कि हमें ना ही कुछ पढ़ाया गया है और ना ही हम कुछ पढ़ें, प्रैक्टिकल में कुछ आता नहीं है, हम प्रैक्टिकल देने नहीं जाएंगे, ठीक है। कॉलेज से ज़्यादा कांटेक्ट में रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। IIT एग्ज़ाम है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी बेहतर रखिए थ्योरी में, ठीक है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल की कुछ और वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं, देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है।